हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम पुरुषार्थ के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है। देखिएगा, पुरुषार्थ है वो भारतीय संस्कृति में या कई भारतीय दर्शन के अंदर है। वो भारतीय दर्शन की है, वो एक विश्व को अमूल्य देन और एक अनूठी देन है, वो मानी जाती है। क्योंकि एक तरह से जो इथिक्स है, नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है, हिस्सा है, वो पुरुषार्थ को माना जाता है। पुरुषार्थ एक प्रकार से क्या है कि वे कार्य हैं जिसको करने से मानव जीवन है वो नियंत्रित और सुव्यवस्थित होता है। और एक तरह से है जिसका पालन करने से है न केवल व्यक्ति का अपितु समाज है वो उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। तो उस विधान को है वो भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ की संज्ञा दी है, अर्थात जिनका पालन करने से मनुष्य और समाज की उन्नति है, मनुष्य और समाज दोनों अपनी उन्नति की ओर अग्रसित होते हैं। उन आदर्शों को है भारतीय संस्कृति के अंदर है वो पुरुषार्थ कहा गया है। तो पुरुषार्थ का संबंध एक प्रकार से व्यक्ति से भी है और समाज से भी है। ये पुरुषार्थ है वो व्यक्ति और समाज के बीच के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करता है और व्यक्ति के जीवन को नियमित करता है और व्यक्ति और समाज में पारस्परिक संबंधों को भी है वो नियंत्रित करने का काम करता है। तो जैसे कि जो 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 पुरुषार्थ का जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से मनुष्य के जो एक भौतिक सुख है और आध्यात्मिक सुख है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर यद्यपि भौतिक सुखों को तुच्छ माना गया है, लेकिन भौतिक सुखों को नकारा नहीं गया है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए भौतिक सुख है वो एक तरह से साधक के रूप में है, उनको माना गया है, वो बाधा नहीं है और उनमें घनिष्ठ संबंध है। और दोनों के अंदर भौतिक सुख और जो आध्यात्मिक सुख उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास है वो एक प्रकार से पुरुषार्थों में किया गया है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर ये जो 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 पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसके अंदर जो अर्थ और काम है वो भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व है, जिसके अर्थ और काम करने से भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, जबकि धर्म और मोक्ष है वो आध्यात्मिक सुखों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भारतीय संस्कृति में जीवन का चरम लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है वो पुरुषार्थ जो मोक्ष को माना गया है। और जो पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है वो प्रथम जो 3 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम है, उसका पालन करने से है एक प्रकार से है वो मोक्ष, मतलब एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति के अंदर है वो धर्म अर्थ काम है वो एक तरह से सहायक की भूमिका अदा करते हैं। इसलिए धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा गया है, क्योंकि हर व्यक्ति है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन धर्म अर्थ काम है उसको सभी इंसान को है उसका पालन करना वो चाहिए। तो एक तरह से क्या है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए है और समाज की उन्नति के लिए है वो जो इन पुरुषार्थों की कल्पना की गई है, जिससे कि न केवल व्यक्ति का उत्थान होता है अपितु समाज का उत्थान भी है इन पुरुषार्थों के पालन से होता है। और इनका पालन करते हुए व्यक्ति न केवल अपने दायित्वों का निर्वहन करता है अपितु एक प्रकार से है कि अपना चरम लक्ष्य जो मोक्ष है उसको वो आसानी से वो प्राप्त कर लेता है। तो इन पुरुषार्थों के अंदर है जो प्रथम पुरुषार्थ है, जो सबसे सर्वोपरि पुरुषार्थ है, वो एक प्रकार से क्या है कि धर्म को कहा गया है। तो धर्म क्या है? एक प्रकार से धर्म है, इस सभी पुरुषार्थों में सबसे ज़्यादा महत्व धर्म को दिया गया है। धर्म का अर्थ होता है एक प्रकार से धारण करना, अर्थात कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी वस्तु है जिस चीज़ को धारण करती है, जिसके कारण से उसका अस्तित्व है, वो धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है वो जलाना है, तो उसका धर्म है। मतलब किसी भी व्यक्ति और समाज का जो अस्तित्व है वो धर्म पर ही निर्भर करता है। तो धर्म है वो समाज को टूटने से बचाती है, विखंडन से बचाती है, और व्यक्ति का अस्तित्व को बनाए रखने के अंदर वो धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसका जो धर्म है, धर्म वह है जिसका पालन करने से है वो व्यक्ति और समाज की प्रोग्रेस होती है और आत्मा का हनन नहीं होता है और मोक्ष प्राप्ति में बाधा नहीं होती है, वो कार्य है वो धर्म कहलाता है। तो धर्म की कसौटी क्या है? धर्म एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोशल लॉज हैं, समाज के नियम हैं, और इन समाज के नियमों का पालन करने से व्यक्ति का नैतिक पतन नहीं होता है और समाज को सुख की प्राप्ति होती है, समाज में कोई विकृतियाँ नहीं होती है। धर्म एक प्रकार से पाखंड नहीं है, वो एक प्रकार से समाज को एक सही दिशा देता है। तो एक प्रकार से क्या है कि जो धर्म है वो एक प्रकार से क्या है कि समाज को विकृत होने से बचाता है, समाज के अंदर खुशी लाता है, वो धर्म है। तो एक प्रकार से जो धर्म है वो व्यक्ति के जो धर्म का पालन करने से, धर्म को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये आचरण की उस संहिता से उसका संबंध है जिसके माध्यम से मनुष्य का जीवन नियमित होता है और नियमित होते हुए वो अपना निरंतर विकास करता है
और अंत के अंदर परम लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो धर्म क्या है, व्यक्ति को नियंत्रित करता है और समाज के प्रति न केवल व्यक्ति को नियंत्रित करता है अपितु समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उसको निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उसको प्रेरित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। और धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट है वो करता है और समाज के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और अल्टीमेट है वो अपने चरम लक्ष्य मोक्ष है उसको प्राप्त करता है। तो धर्म एक प्रकार से क्या है कि मनुष्य को पतन से है वो बचाता है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो अपने दायित्व का निर्वहन करता है, उसकी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करता है, उसी को हम धर्म करते हैं। तो प्रथम पुरुषार्थ है जो एक तरह से नीति शास्त्र के सिद्धांत है पुरुषार्थ, जिसमें प्रथम पुरुषार्थ है वो धर्म को महत्व दिया गया है। और धर्म के विषय के अंदर है वो एक तरह से मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक जो धार्मिक व्यक्ति हम उसको कहेंगे जिसमें 10 लक्षण वो पाए जाते हैं। तो धर्म का मतलब ईश्वरीय पूजा नहीं होता है, एक पूजा पद्धति नहीं है। धर्म का मतलब है कि ये जो 10 गुण होते हैं वो धार्मिक है। जैसे धैर्य, किसी व्यक्ति में धैर्य है तो वो धार्मिक है। क्षमा करता है, मतलब क्षमा एक तरह से वीरों का आभूषण है। जो एक से बुरे विचारों का दमन करता है, दम है जिसके अंदर है। अस्तेय है, अर्थात जिस चीज़ पर उसका अधिकार नहीं है उसको लेने की चेष्टा नहीं करता है, अस्तेय का पालन करता है। सोच का पालन करता है, अर्थात आंतरिक और बाह्य शुद्धि का पालन करता है। इंद्रिय निग्रह का पालन करता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियों का गुलाम नहीं होता लेकिन इंद्रियां उसकी गुलाम होती हैं। धी है जो वो भगवान से है, वो ये मांगता है कि हमें अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, मतलब उसको बुद्धि दे जिसके कारण से वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके। कोई भीख नहीं मांगता। विद्या है, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, सत्य वचन बोलता है और क्रोध नहीं करता है, क्योंकि क्रोध है कि अग्नि वो मानव को जला देती है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो 10 जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति को धार्मिक है वो बनाती है। तो धर्म के बाद में जो दूसरा जो प्रमुख जो एक प्रकार से जो पुरुषार्थ है उसको अर्थ कहा जाता है। तो अर्थ क्या है कि एक तरह से मानव जीवन की जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है वो अर्थ आवश्यक है और अर्थ के मानव के अस्तित्व के लिए वह अर्थ आवश्यक है, क्योंकि यदि अर्थ नहीं होगा तो मानव है वो धर्म का पालन भी नहीं करेगा। और एक प्रकार से अर्थ है उसको तो एक प्रकार से क्या है कि जो कौटिल्य है वो तो एक प्रकार से उसको अभिशाप भी मानता है। और प्रत्येक ग्रस्त के लिए कहा गया है कि वो अर्थ प्राप्ति के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अर्थ है, अर्थ के बिना है वो धार्मिक क्रियाओं का संपादन नहीं करेंगे। अर्थ लेकिन धार्मिक जो धर्म का पालन करते हुए अर्थ को उपार्जन करना चाहिए और एक तरह से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए अर्थ है वो धार्मिक नियमों के द्वारा है वो अर्थ का उपार्जन है वो करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि व्यक्ति को 100 हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों से उसका दान देना चाहिए। अर्थात अर्थ में जिसका जो हिस्सा है जो कमा रहे हो उसमें आपके पिता का है, अपने समाज का है, पशु पक्षियों का है, जो भी हिस्सा है उसको देना ज़रूरी है। तो तभी वो अर्थ है वो लाभदायक होता है। तो जिसका अधिकार है उसको, जिसका अधिकार जिस अर्थ पर जो आप कमा रहे हैं और जिसका समाज के प्रति या अपने परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति जो या जीव जंतु के प्रति है, जो अर्थ आपने कमाया है उसका उसके अंदर वो खर्च करना चाहिए। तो महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया जिसके पास अर्थ नहीं है वो धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। तो एक प्रकार से अर्थ का पालन भी है वो जीवन निर्वाह के लिए है, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए है, वो अर्थ को महत्व दिया गया है। और इस अर्थ के विषय में तो कहा गया जिसके पास पैसा नहीं है उसका हर काम है वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अर्थ के बिना है वो संसार चलेगा नहीं। भूखे पेट भजन न हो गोपाला, मतलब धार्मिक क्रियाओं का संपादन भी आप नहीं करेंगे। लेकिन अर्थ का मतलब है कि आपके पास पैसा आया उसका आप सही धार्मिक कार्यों से, नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए आपको धनार्जन करना चाहिए और फिर उसका उसको जो खर्च करना चाहिए वो भी है अपने पर ही नहीं, उसको संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उसको वो खर्च करना चाहिए। जिस पर जिसका अधिकार है, जिस पैसे का उस पर उसको खर्च करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उसमें दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ को है वो महत्व दिया गया है। तो अर्थ के अंदर क्या है कि एक प्रकार से केवल पैसा ही नहीं है, अपितु एक प्रकार से आप जो कृषि है, पशुपालन जिसको और जिसको वाणिज्य, जिसको वार्ता कहा जाता है, या कोई अच्छा पद प्राप्त करते हैं, हर्षित प्राप्त करते हैं, तो मतलब ईश्वरीय की प्राप्ति है वो भी एक प्रकार से अर्थ के अंदर ही आता है। तो इस प्रकार से महाभारत के अंदर अर्थ है उसको परम धर्म भी कहा गया है। तो अर्थ यदि जिसके पास नहीं है वो एक मृतक तुल्य है, ये भी महाभारत के अंदर कहा गया है। तो इस तरह से क्या है कि अर्थ है
उसको दूसरे पुरुषार्थ अर्थ को महत्व दिया गया। तीसरा पुरुषार्थ है वो काम है। तो जो कामनाएं हैं, व्यक्ति की कामनाएं हैं अर्थात अपनी इच्छाएं हैं और अपेक्षाओं की जो पूर्ति है और जीवन के अंदर जो निरंतरता बनाए रखना, अपने वंश का संचालन करना है के लिए है वो काम है, वो ज़रूरी है। और लेकिन काम है वो धर्म पे आधारित होना चाहिए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे समाज के अंदर है वो विकृति पैदा हो। तो एक प्रकार से क्या है कि काम के द्वारा ही वो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और लेकिन जो काम आप करते हैं उसमें जो वासना के लिए नहीं करना चाहिए, अपितु समाज के विकास के लिए है वो करना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज के अंदर विकार पैदा हो। तो काम सृष्टि काम है वो एक प्रकार से क्या है कि सृष्टि है, वो एक प्रकार से उसमें विकृति है वो नहीं आनी चाहिए। काम के अंदर है विकृति यदि आ जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर समाज में विकृति है तो वो काम है वो नहीं करना चाहिए। तो तीसरा जो काम नामक पुरुषार्थ है, काम को महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ जो चौथा पुरुषार्थ है वो परम पुरुषार्थ जिसको मोक्ष कहा गया है, जो परम पुरुषार्थ है। और हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि सबसे सर्वोच्च पुरुषार्थ है और जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष को ही माना गया है हिंदू विचारधारा में। तो हिंदू धर्म के अंदर ये स्वतंत्रता दी गई व्यक्ति की वो अपनी सीमाओं को तोड़ करके है वो देवत्व को प्राप्त कर सकता है। और ये अन्य किसी धर्म में नहीं दिए गए। अन्य किसी धर्म में खुद को देवता बनने का प्रोविज़न नहीं है, जबकि हिंदू धर्म के अंदर एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्ति अपने प्रयास के द्वारा अपने बंधनों को तोड़ करके अनंत के अंदर वो विलीन हो सकता है और देवता के समान वो बन सकता है। तो मनुष्य को बंधन से मुक्त होना, जो व्यक्ति बंधन से मुक्त होना चाहता है वो अपनी सीमा पर से बंधन है वो हटाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके दुख समाप्त हो जाएंगे और उसको परम सुख है वो प्राप्त हो जाएगा। तो परम सुख की प्राप्ति या दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है, उसको मोक्ष कहा गया है। उसके बाद में है वो व्यक्ति है वो किसी प्रकार का दुख है उसका शिकार वो नहीं होता है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर जो मोक्ष है जिसको निर्वाण भी कहा गया, जैन धर्म में कैवल्य कहा गया, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। तो इसमें क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के दो साधन है, क्योंकि हिंदू दार्शनिक परंपरा में दो प्रकार की परंपरा, निवृत्ति परंपरा और एक प्रवृत्ति परंपरा। निवृत्ति परंपरा के अंदर तो इस जो संसार है उसको बिल्कुल कलिष्ठ माना गया है और संसार के लिए कहा गया है कि संसार में दुख ही दुख है, इसलिए संसार के त्याग के द्वारा ही आपको मोक्ष मिल सकता है। और इसके लिए है वो जैसे जैन और बौद्ध परंपरा में कहा गया है कि आपको 3 चीज़ों का त्याग करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं निवृत्ति परंपरा के अनुसार। जैसे पुत्रेषणा है, पुत्र प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, अर्थात शादी नहीं करनी चाहिए। वित्तेषणा नहीं होनी चाहिए, पैसों का लोभ आपको नहीं होना चाहिए। लोकेषणा नहीं होना चाहिए, दुनिया के अंदर नेम और फेम है उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये 3 पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन 3 का त्याग करने से है वो व्यक्ति वो बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक तरह से उसको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। मतलब त्याग के आदर्श के द्वारा इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दुख का मूल कारण तृष्णा है। तो इस तृष्णाओं का त्याग के द्वारा है वो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जबकि दूसरी विचारधारा जो प्रवृत्ति मार्ग है, जो कि वेदों के अंदर मिलती है, तो उसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति जन्म लेता है तभी वो 3 ऋणों से ग्रस्त हो जाता है और इस 3 ऋणों से मुक्ति के द्वारा ही वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जिसमें पितृ ऋण है, जिसमें पितृ ऋण के द्वारा जब अपने शरीर है, जो माता पिता ने आपको शरीर दिया उसको अच्छी तरह से संभाल के रखें और श्रेष्ठ संतान वो उत्पन्न करें, तो उसे पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। देव ऋण है, उसके अंदर देवताओं ने जो हमें बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं, तो उनके प्रति है वो यज्ञ के द्वारा है, यागिक कर्मकांड के द्वारा यागिक कर्मकांड करके देवताओं के ऋण से वो मुक्ति मिल सकती है। और जो ऋषि ऋण है, जो गुरुओं ने हमें कर्जा दिया है, जो गुरुओं ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को आत्मसात करके उसका पालन करके और उस ज्ञान का अर्जन करके है वो हम ऋषि ऋण से वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से उसमें ज्ञान में एक जीवन यापन के लिए ज्ञान है और आत्म उत्थान के लिए ज्ञान है। दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके हम एक प्रकार से जो गुरु की दीक्षा है उसको हम पूरा कर सकते हैं और ज्ञान का सही प्रयोग है वो हमें करके ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार 3 ऋणों का प्रावधान किया गया है। इन 3 ऋणों के लिए हिंदू दार्शनिक परंपरा में ये कहा गया है कि 5 महायुगों का पालन करने से 3 ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ब्रह्म यज्ञ है, यदि ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान अर्जन का निरंतर यदि प्रयास करते हैं तो वो ब्रह्म यज्ञ है, मतलब सेक्रीफाइस है। और पितृ ऋण है, जिसमें माँ बाप की सेवा है जो है वो आपको करनी चाहिए, तो उससे आपको पितृयज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञ है, देव यज्ञ है, जिसके अंतर्गत है वो जितना आपने देवताओं से लिया उसको देने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य यज्ञ है, घर में यदि कोई अतिथि आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए। और भूत यज्ञ है, जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, जो आपकी जीव जंतु हैं, चींटी वगैरह है, जो पशु पक्षी है, उनको भी आपको कुछ देना चाहिए।
तो इस तरह से जो ब्रह्म यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, देव यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ है, इन पांचों का जो आप पालन करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो 3 ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रवृत्ति मार्ग के अंदर क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वो 3 ही ऋणों से मुक्ति के लिए 5 महायुगों का प्रावधान है वो किया गया, उसको आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये कि 5 महाव्रतों का पालन भी है, उसका प्रावधान भी किया गया, जिसमें अहिंसा है, आपको अपने स्वार्थ के लिए किसी के लिए मन वचन कर्म से किसी के लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। आपको जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। असत्य अर्थात इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि आपको है वो मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति के अंदर एक तो जीवन मुक्ति और देह मुक्ति है। तो आपकी वासनाओं का त्याग है उसको जीवन मुक्ति है, और जब आप देह को त्यागते हैं वो उसको देह मुक्ति कहा जाता है। तो अब ये मुक्ति है, उसके अंदर आप गीता के अंदर 3 मार्ग बताए गए हैं। कर्म मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है। इनमें से तीनों में से जो भी आप जिसके अपने आप को योग्य समझते हैं उसका पालन कर करके अब आप है वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि भारतीय संस्कृति के अंदर है वो 4 पुरुषार्थों की परिकल्पना की गई है या व्यवस्था की गई है, विधान किया गया है। और इन पुरुषार्थों का पालन करने से है न केवल व्यक्ति का अपितु समाज का दोनों का ही विकास है वो संभव होता है, और दोनों की उत्तरोत्तर उन्नति होती है, दोनों का सर्वांगीण विकास है वो संभव है। और इनके द्वारा है न केवल व्यक्ति और समाज के मध्य है वो सामंजस्य स्थापित होता है, अपितु है वो एक प्रकार से है कि दोनों के मध्य दोनों एक प्रकार से हैं वो भौतिक और जो आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख हैं उसको आप प्राप्त करते हुए अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष को है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति के अंदर या भारतीय दर्शन के अंदर है इन 4 पुरुषार्थों की परिकल्पना की गई है, जो एक प्रकार से व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए है और समाज के उत्थान के लिए है, वो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो कही जा सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।